अवध में आई खुशहाली है, झूमो नाचो गाओ अवध में, झूमो नाचो गाओ अवध में आई खुशहाली है, कड़ कड़ चमक रही है अयोध्या असली दिवाली है, सियावर राम आएंगे हमारे भगवान आएंगे, सियावर राम आएंगे हमारे भगवान आएंगे। ढोल नगाड़े बजाओ सब मिल, आज मिठाई बाटोरी, छोड़ के सारी चिंता फिकर सब राम नाम रस भाकोरी। ढोल नगाड़े ढोल नगाड़े बजाओ सब मिल, ढोल नगाड़े बजाओ सब मिल, आज तो खुशी मनाओ री, खो के सारी चिंता फिकर सब राम नाम रस भाकोरी। राम नाम कहता है अब हर पत्ता डाली है, राम नाम तो कहने लगा हर पत्ता डाली है, कड़ कड़ चमक रहा है अयोध्या असली दिवाली है, सियावर राम आएंगे हमारे भगवान आएंगे, सियावर। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक, मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। शाम के 5 बज रहे हैं और वक्त हो गया है दिन की सबसे बड़ी बहस का, यानी कि दंगल का। और दंगल का विशेष एपिसोड एक बार फिर हम लेकर हाजिर हैं सीधे राम जन्मभूमि अयोध्या से। जी हां, अयोध्या में आज राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर बनाने के लिए भूमि पूजन के पहले अनुष्ठान आरंभ हो गया है। 500 साल से यह लड़ाई चल रही थी, जो राजनीतिक तौर पर थी, उसके बाद कानूनी तौर पर थी। आखिरकार जब राजनीतिक लड़ाई खत्म हुई तो अब मंदिर के निर्माण का काम शुरू होना है। न्योते बांटने शुरू कर दिए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूमि पूजन करने के लिए आएंगे, उनके साथ होंगे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत और साथ ही योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और राज्यपाल भी। योगी आदित्यनाथ अब से कुछ ही मिनट पहले अयोध्या से रवाना हुए हैं तैयारियों का जायजा लेकर। तैयारियां पूरे चरम पर हैं, लेकिन राजनीति भी पूरे चरम पर है। कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह के बयान ने एक बार फिर राजनीति गरमा दी है। उन्होंने मुहूर्त का हवाला देते हुए राम मंदिर का भूमि पूजन टालने की बात कही है और कहा है कि चातुर्मास चल रहा है, इसमें भला कोई शुभ काम कैसे हो सकता है। लेकिन बीजेपी ने दो टूक जवाब दिया, यह कहते हुए कि कांग्रेस हमेशा की तरह एक बार फिर राम के काम में रोड़े अटकाने की कोशिश कर रही है। तो आज का दंगल इसी पर होगा। बताएंगे आपको कौन कौन से मेहमान हमारे साथ हैं, लेकिन पहले पूरी रिपोर्ट देख लीजिए। दिग्विजय सिंह ने कहा क्या और बीजेपी ने जवाब क्या दिया। 1528 से चले विवाद का अंत हो रहा है, मगर अयोध्या की राजनीति का नहीं। 5 अगस्त को राम मंदिर निर्माण के भूमि पूजन की शुभ घड़ी आ चुकी है, लेकिन मुहूर्त पर उठा संग्राम जारी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के कोरोना पॉजिटिव होने के बाद कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह सामने आए और सनातन परंपरा का सवाल उठाकर अयोध्या में भूमि पूजन अभी नहीं कराने की मांग की। ये जो मुहूर्त निकाला गया है, ये मोदी जी की सुविधा अनुसार निकाला गया है। मेरी हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि चतुर्मास खत्म हो जाने दीजिए, शुभ कार्य में देव उठ जाएं, उसके बाद आप शिलान्यास करिए। उमा भारती जी वहां क्यों नहीं जा रही हैं? मैं उनसे स्पष्ट पूछना चाहता हूं, सवाल पूछ रहा हूं कि क्या मुहूर्त सही है? दिग्विजय सिंह को जवाब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की ओर से आया, जो खुद कोरोना से जूझ रहे हैं। शिवराज ने कहा, कांग्रेस के नेता जिन्होंने श्री राम के अस्तित्व को ही नकार दिया, आज राम मंदिर के निर्माण के शुभ अशुभ समय के निर्धारण करने में लगे हैं। अरे कांग्रेसियों, राम का नाम लेने से ही समय शुभ हो जाता है। देश की जनता बहुत अच्छे से जानती है कि कांग्रेस वही पार्टी है जिसने कभी प्रभु श्री राम के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लगाए थे।
बीजेपी के नेता कांग्रेस की नीयत पर सवाल उठा रहे हैं। ट्रस्ट की भावनाओं के अनुरूप अपना योगदान दें। इस ऐतिहासिक क्षण पर नकारात्मक टिप्पणी न करें। कोई धार्मिक यज्ञ हवन होते थे, अच्छे काम होते थे, तो आसुरी शक्तियां विघ्न बाधा के रूप में उपस्थित होती थी। कमोबेश यही काम दिग्विजय सिंह जी कर रहे हैं। वैसे भूमि पूजन के मुहूर्त के सवालों के बीच कमलनाथ जैसे कांग्रेस नेता मंगलवार को हनुमान चालीसा पाठ कराकर खुद को राम भक्त साबित करने में जुट गए हैं। तो उधर अयोध्या आंदोलन के नेता विनय कटियार ने मथुरा और काशी की मांग नए सिरे से उठा दी है। मथुरा काशी बाकी है। अब मुझे जाना पड़ेगा कि पहले जाएंगे हम दोनों स्थानों पर, लेकिन देखना पड़ेगा पहले मथुरा लिया जाए या काशी लिया जाए। इस राजनीति के बीच अयोध्या में मंदिर निर्माण का अनुष्ठान शुरू हो गया है। जैसे ही गणेश लक्ष्मी की पूजा शुरू हुई गौरी गणेश जी परिसर में, उसके बाद मैंने ये पूजा किया है, क्योंकि कुल देवी का पूजा किसी भी उसके लिए धार्मिक अनुष्ठान के लिए बहुत ही आवश्यक है। भोपाल से रवीश पाल सिंह के साथ श्वेता सिंह और कुमार अभिषेक, अयोध्या आज तक। तो आपको बता दें, दंगल में आज हमारे साथ संबित पात्रा हैं, वो बीजेपी के नेता और प्रवक्ता हैं। हमारे साथ आचार्य प्रमोद कृष्णम हैं, वो धर्मगुरु हैं, कांग्रेस पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ चुके हैं, कांग्रेस के नेता भी हैं। हमारे साथ यहां अयोध्या में भी 3 मेहमान हैं। हमारे साथ हैं महंत राजू दास, महंत हैं हनुमानगढ़ी के। हमारे साथ यहां विजय शंकर तिवारी हैं, प्रवक्ता है विश्व हिंदू परिषद के। और हमारे साथ यहां दीपक कुमार हैं, क्या बताऊं, कांग्रेस समर्थक मान लेंगे ना, कांग्रेस समर्थक हैं, ठीक। तो कांग्रेस के समर्थक हैं दीपक जी। और जो बात दिग्विजय सिंह ने कही है, बतौर एक पॉलिटिकल कमेंटेटर उसका समर्थन करने के लिए यहां पर हैं। आप सबका स्वागत है दंगल में। सबसे पहले लेकिन मेरा सवाल संबित पात्रा और आचार्य प्रमोद कृष्णम, आप दोनों से है, एक एक करके। पहले आचार्य प्रमोद कृष्णम आपसे पूछ रहा हूं, आप तो धर्मगुरु हैं। अब जब भूमि पूजन की तारीख तय हो चुकी, अब जब भूमि पूजन के लिए सब कुछ तैयारियां हो चुकी, अब जब तमाम धर्म गुरुओं से सलाह लेने के बाद वो फैसला ले लिया गया, तो दिग्विजय सिंह कौन से शास्त्र के हवाले से बैठकर ये कह रहे हैं कि इसको कैंसिल कर दीजिए, अब नहीं होना चाहिए? देखिए रोहित जी, कोई ये नहीं कह रहा कि राम मंदिर नहीं बनना चाहिए। भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम, भगवान श्री राम हमारी आस्था के आधार हैं। सनातन धर्म और सनातन धर्म के मानने वाले तमाम करोड़ों हिंदुओं का तन मन धन भगवान राम के इस मंदिर के लिए समर्पित है। लोगों ने कई सौ साल, ऐसी कितने लोग हैं जिन्होंने ये प्रतीक्षा की कि उनकी आंखों के सामने मंदिर बन जाए, लेकिन वो आंखें इंतजार करते करते बंद हो गईं। हमारा बहुत सौभाग्य है रोहित जी, हमारा आप सबका, कि हम अपनी इन्हीं आंखों से भगवान श्री राम के मंदिर का निर्माण होता हुआ देख रहे हैं। विषय मंदिर के बनने और ना बनने पर तो है ही नहीं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले आने के बाद में और उसके बाद रिव्यू पिटीशन खारिज होने के बाद में मंदिर की तमाम बाधाएं समाप्त हो गई हैं। विषय है कि मंदिर का निर्माण जो हो रहा है वो भगवान राम का मंदिर बन रहा है, और भगवान राम हमारे कण कण में व्याप्त हैं। भगवान राम का सुमिरन करने से सब पाप नाश हो जाते हैं। भगवान राम जहां हैं वहां किसी मुहूर्त की देखने की जरूरत नहीं है। ये बात अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर हम ये कहें कि हमने तिथि निश्चित कर दी है, भगवान राम के नाम पे सब कुछ चलेगा, तो किसी को कोई ऐतराज नहीं है। ऐतराज वहां पैदा हुआ, विवाद वहां पैदा हुआ जब देव शयन काल में, जब हमारे हिंदू मान्यताओं के आधार पर कोई शुभ कार्य नहीं होता है, तो जगत गुरु स्वामी शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज ने और तमाम और शंकराचार्यों ने भी ये बात उठाई कि साहब ये 2 महीना और आगे जब देवोत्थान एकादशी हो जाती तो उसके पश्चात भव्यता के साथ साथ दिव्यता के साथ विधि विधान से मंदिर का निर्माण होता। तो ये जल्दबाजी और हड़बड़ाहट जो हो रही है, इस पर सवाल उठ रहे हैं। इस पर सवाल उठाना अगर गलत है तो आप हमें बहुत सारे लोगों से हमने यहाँ शास्त्रों को परिवर्तित करने का अधिकार ना मुझे है ना बीजेपी जो तर्क दिया वो तो राजू दास जी अभी बता देंगे आपको। लेकिन अब इसके बाद मेरा सवाल ये है, ये कहना कौन सी संस्कृति का हिस्सा है? क्योंकि आप शुभ मुहूर्त में भगवान राम का भूमि पूजन नहीं कर रहे, इसलिए आपके नेताओं को, मंत्रियों को, सबको कोरोना हो जा रहा है।
ये कौन से शास्त्र में कहा है? ये कौन सी संस्कृति का हिस्सा है? देखिए, एक बात तो मैं बताऊं, विष्णु धर्म शास्त्र में कहा गया है प्रोष्ठपादे विनश्यति, यानी भाद्र मास में जो इस तरह का कार्य होता है वो विनाश लाता है। वस्तु शास्त्र का कथन है भाद्रपादे न कुर्यात सर्वथा ग्रहम, यानी कि इस दौरान जो भी कार्य होता है वह शुभ नहीं है। तो ये शास्त्र मैंने तो लिखे नहीं, ये शास्त्रों में लिखा है। हम ये कहें कि बाबा जी ये भी बता दीजिए, चीन में कोरोना क्यों फैला था? किसी को कोई ऐतराज नहीं है। अमेरिका में क्यों फैल गया? उन्होंने कौन सा पाप कर्म कर दिया था? कौन सा गलत मुहूर्त चुन लिया था उन्होंने? ऐसे नहीं तो ये किसने कहा कि कोरोना इस वजह से फैल रहा है कि भगवान राम का मंदिर बन रहा है? ये कैसा सवाल है? ये तो सवाल ही नहीं है। सवाल है शास्त्रों का, सवाल है सनातन धर्म का, सवाल है राजनीति का। अगर दिग्विजय सिंह जी ने ये बात कही है, तो क्या गलत कही है? क्या उत्तर प्रदेश की एक मिनिस्टर की मौत कल कोरोना से नहीं हुई? क्या भारत के आदरणीय गृह मंत्री जी को कोरोना संक्रमण नहीं हुआ? क्या कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर तो क्या वो इस वजह से हुआ कि गलत मुहूर्त में भूमि पूजन हो रहा है, से संक्रमित नहीं है, इसलिए हुआ? ये विषय नहीं है। नहीं तो क्या ये इसे शुभ कहेंगे? क्या ये किसी की मृत्यु हो जाए, देश के अंदर कोरोना फैल रहा है, तो प्रधानमंत्री जी ने जो घोषणा की थी कि कोरोना के समय में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी होना चाहिए और अपनी अपनी मान्यताओं का पालन भी होना चाहिए, तो फिर तो वो बात गलत हो जाएगी। मंदिर बंद रहे नवरात्रों में, मस्जिद गुरुद्वारे चर्च सब बंद रहे, सब कुछ त्योहार सब कुछ पर्व बंद रहे, तो ऐसी कौन सी जल्दी थी कि भाई 1.5 महीने के बाद 2 महीने के बाद देवोत्थान एकादशी के पश्चात में बड़ा शुभ मुहूर्त आ ही रहा था। तो हम हिंदू धर्म की मान्यताओं के आधार पे चलेंगे या अपनी मनमर्जी से चलेंगे? बस अगर इतना आप ये कहते कुछ नहीं है, मंदिर बन रहा है, हम स्वागत करते हैं। देश में कोरोना फैला है इसलिए कार्यक्रम देर से होना चाहिए था, समझ में आता। लेकिन जब आप ये कहेंगे क्योंकि आप गलत मुहूर्त में कार्यक्रम कर रहे हैं इसलिए आपके नेताओं को एक के बाद एक कोरोना होता जा रहा है, तो आपकी समझ और सोच पर सवाल उठेंगे। संबित पात्रा बोलिए, वो कह रहे हैं कि जब कोरोना फैला तो कार्यक्रम करने की जल्दी क्या थी? ठीक, अब मैं बता रहा हूं क्यों उठेंगे। रोहित जी, पहले आपसे एक निवेदन है, आप अयोध्या की पावन भूमि पर हैं और आपके साथ साधु संत भी हैं और बाकी साधु संतों से आप मिलते भी होंगे। आप उन सबसे निवेदन करिएगा कि देश में सभी को, जिनको भी कोरोना हुआ है, चाहे वो हमारे पार्टी के हों या हमारे पार्टी के नहीं हो, सभी जल्दी स्वास्थ्य लाभ करें और अमित शाह जी, येदियुरप्पा जी, सबको स्वास्थ्य लाभ हो, कार्ति चिदम्बरम जी का भी स्वास्थ्य लाभ हो, मैं ये कामना करता हूं। आप जरूर उस कामना को आगे बढ़ाइएगा। दूसरी बात है, थोड़ा वक्त दीजिए, क्योंकि आज मैं बहुत मर्माहत हूं जिस प्रकार की बातें दिग्विजय सिंह ने की है। देखिए, मुझे तो शक है, ये मनुष्य ऐसी बातें नहीं करते हैं। ये दुष्ट, दंभी, दर्पी, अहंकारी और राक्षसी प्रवृत्ति के लोग ही इस प्रकार की बातें कर सकते हैं, क्योंकि दूसरों के कष्ट और दुखों और दूसरों के बीमारियों के ऊपर अट्टहास करना यह प्रवृत्ति मनुष्यों का नहीं है। मैं पढ़ता हूं क्या कहा है दिग्विजय जी ने। उन्होंने कहा है कि सनातन परंपरा और धर्म को नहीं मानने के कारण पुजारी को कोरोना पॉजिटिव, यूपी में कमला रानी का देहांत और स्वर्गवास, यूपी में अध्यक्ष को कोरोना हो गया, अमित शाह कोरोना पॉजिटिव हो गए, शिवराज जी हॉस्पिटल में चले गए हैं, कर्नाटक में मुख्यमंत्री कोरोना पॉजिटिव हो गए। तो उसी लॉजिक से अब मैं बताऊंगा, बुरा मत मानिएगा, इन्होंने युद्ध आरंभ किया है। नंबर 1, नेहरू जी पे क्यों नाराज हो गए थे भगवान? नेहरू जी चीन हार गए और तड़प तड़प के उनकी मृत्यु हुई। किस कारण से हुई है जरा पढ़ लीजिएगा। क्यों भगवान नाराज हो गए थे? उस कारण से, इस लॉजिक के हिसाब से तो इंदिरा गांधी और राजीव गांधी जी के ऊपर तो भगवान बहुत रुष्ट हो गए होंगे, जो गोली खा के मरना पड़ा और चिथड़े उड़ गए राजीव जी के। मैं तो सम्मान करता हूं, आज भी मैं उनको शहीद कहता हूं, मगर आपके लॉजिक के हिसाब से तो प्रभु बहुत नाराज हुए होंगे। और तो और विवाह संस्कार न मानने के कारण एक अंग्रेजी मेम के साथ, क्योंकि विवाह संस्कार में, हिंदू संस्कृति में विवाह संस्कार में धर्म, गोत्र इत्यादि का बहुत महत्व है, और राजीव गांधी जी ने विवाह संस्कार नहीं माना, सनातन धर्म को दरकिनार किया, इसलिए इस संस्कार की अन्यथा करने के कारण उनके घर में राहुल जैसा निकम्मा पैदा हुआ। यह भी तो हकीकत होगा। फिर धर्म में तो लिखा हुआ है कि इस प्रकार के वर्ण संकर से क्या होता है, तो फिर आपको तो उत्तर देना पड़ेगा अगर इतना आप संस्कार कर रहे हैं। चौथी बात है, रोहित जी, एक कागज कलम में लिख लीजिए, अयोध्यावासी लिखिए मैं जो बोल रहा हूं अभी, और ये मैं प्रतिज्ञा करके बोल रहा हूं, जल हाथ में लेके बोल रहा हूं। 5 तारीख को 500 वर्षों के बाद, 5 तारीख को 500 वर्षों के बाद रामलल्ला टेंट से भव्य भवन को जाएंगे
और याद रखिए 5 तारीख के बाद वो राहुल मुहूर्त शुरू होगा कांग्रेस पार्टी में, जिसमें कांग्रेस पार्टी भव्य भवन से टेंट की तरफ बढ़ने की यात्रा शुरू होगी। ये टेंट में जाएंगे, अगली बार उतने ही सदस्य आएंगे कि छोटे से एक टेंट के अंदर वो 5 लोग समाहित होंगे। ये श्राप है, आपको याद रखिएगा। आपने मजाक उड़ाया है हिंदू संस्कृति का, हिंदू सभ्यता का, बीमार लोगों का। और मैं जाते जाते इतना भी कह दूं, कल ही आदरणीय सोनिया गांधी जी गंगाराम अस्पताल से डिस्चार्ज होके गई है। हम भी जानते हैं उनको कैंसर हुआ था, यूएस में ट्रीटमेंट हुई, गंगाराम में गई। किसका अभिशाप है? अगर इस हिसाब से राम के मुहूर्त के कारण अमित शाह जी पे अभिशाप है, तो सोनिया गांधी पे किसका, जीसस क्राइस्ट का अभिशाप लगा हुआ है क्या? फिरोज खान पे किसका अभिशाप है? फिरोज खान, इंदिरा गांधी जी के पति के कब्र पे एक भी व्यक्ति फूल चढ़ाने नहीं जाता है। किसका अभिशाप है फिरोज खान पर? मैं पूछता हूं। अल्लाह का अभिशाप है कि उन्होंने इंदिरा गांधी से शादी की। इसलिए मुंह खोलने से पहले, इस प्रकार के अनर्गल वचन देने से पहले आप भी और आपके गुरु दिग्विजय दोनों 10 बार सोचे कि क्या बोल रहे हैं, मनुष्य की तरह बोल रहे हैं या राक्षसी प्रवृत्ति वाली बातें कर रहे हैं। आपने कहा समय दें, आपको पूरा समय मिला, लेकिन क्या पॉलिटिकल डिस्कोर्स अब देश का इस स्थिति में आ जाएगा कि आप और कांग्रेस पार्टी एक दूसरे के नेताओं पर इस तरीके के प्रहार करेंगे? और वो भी तब जब आप ये कह रहे हैं कि देश को हम एक शुभ घड़ी की तरफ लेकर जा रहे हैं। देश में एक शुभ काम हो रहा है, राम मंदिर जिसका 500 साल से इंतजार हो रहा था, उसका भूमि पूजन शुरू हो रहा है, और उस शुभ घड़ी को बताते हुए ये बयानबाजी होगी देश में। बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। ये मैंने तो कहा ये मनुष्य की प्रवृत्ति नहीं है। और एक शास्त्रों में यह भी कहा गया है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। ये जो कांग्रेस पार्टी की विनाशकाली विपरीत बुद्धि है, वो दिख रही है। कांग्रेस के 4 गियर हैं गाड़ी के, कांग्रेस की गाड़ी के। पहला गियर लगाते हैं राम मंदिर वाले इशू में कि राम डज नॉट एग्जिस्ट, राम तो है ही नहीं, राम काल्पनिक है, वो मृतक है, उस पर विश्वास नहीं करना है और एफिडेविट देते हैं। दूसरे गियर में शशि थरूर निकल कर कहते हैं कि देखो जी, अच्छा हिंदू कोई भी जो है वो राम मंदिर नहीं चाहता, हॉस्पिटल बना दो, कुछ भी बना दो, और राम मंदिर नहीं चाहता है अच्छा हिंदू। तीसरे गियर में कपिल सिब्बल निकल कर आते हैं और कपिल सिब्बल कहते हैं नहीं नहीं नहीं, सुनवाई टाल दो, 2019 के बाद सुनवाई होगी। अभी ये आचार्य बैठ के यहां बोल रहे थे हमारी आंखें तरस रही हैं, हम सब देखने के लिए तरस रहे हैं। अरे भैया, आंखें मूंद गई जिन लोगों की, कोठारी बंधुओं की, गोली चलाई थी आप लोगों ने, तभी उन निहत्थे राम भक्तों को मार दिया गया, उनकी आंखें मूंद दी गई। और वो आज छोटे छोटे बालक जो उस समय थे, आज वो मंदिर नहीं देख पा रहे हैं। चौथे गियर में इनके निकल कर आते हैं सबसे बड़े जो मणि है, मणिशंकर अय्यर। वो बोलते दशरथ के महल में कितने कमरे थे, कौन से कमरे में राम पैदा हुआ, जरा बताना एविडेंस। और फिर जब ये इनके ऊपर काल बन के बैठ जाता है ये सब वचन, तो राहुल गांधी और 5 रिवर्स गियर होता है। रिवर्स गियर में फिर 2 निकल कर आते हैं। एक कोट के ऊपर जनेऊ पहन के बोलता है मैं शिव भक्त हूं, मैं शिव भक्त हूं। और दूसरा जो है, उसकी बहन जो है, आज रक्षाबंधन है, दोनों भाई बहन ठीक रहे हमेशा, मगर जो दूसरी है बहन है, वो राधे मां का अवतार धारण करती है, फिर बोलती है मैं बहुत बड़ी हिंदू हूं। देखिए, ये सब ड्रामाबाजी बंद करिए। और इस प्रकार के जो आप बातें कह रहे हैं ना कि अमित शाह को कोरोना पॉजिटिव हो गया, उसको कोरोना पॉजिटिव हो गया, येदियुरप्पा जी को केवल और केवल मुहूर्त के कारण, शर्म आनी चाहिए। इस ट्वीट को तुरंत डिलीट करना चाहिए। किस प्रकार का डिस्कोर्स आप देश में सेट कर रहे हैं, सोच के देखिए। गाली तमाम कोरोना पॉजिटिव पेशेंट्स के लिए है। ठीक है, ओके। आचार्य प्रमोद कृष्णम, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, कह लीजिए, फिर यहां राजू दास कुछ कहना चाहते हैं, बोलिए प्रमोद जी। देखिए रोहित जी, पहली बात तो यह है कि ना तो दिग्विजय सिंह जी मेरे गुरु हैं, ना मैं दिग्विजय सिंह जी का गुरु हूं। दिग्विजय सिंह जी के गुरु हैं जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी। ठीक है, अब विषय आया ये कि इन्होंने कहा कि साहब अमित शाह जी को कोरोना हो गया और इंदिरा गांधी की हत्या क्यों हुई, उस अभिशाप था। भाई, इंदिरा गांधी की हत्या इस देश के लिए हुई, राजीव गांधी की लाश के टुकड़े इस देश के लिए हुए, देश की एकता के लिए इंदिरा गांधी की हत्या हुई। अगर इंदिरा गांधी ऑपरेशन ब्लू स्टार नहीं चलाती तो इस देश में खालिस्तान बन गया होता। इंदिरा गांधी की हत्या क्यों हुई, इस देश के लिए हुई। प्रश्न ये नहीं है, झगड़ा मत करिए, नाटक मत करिए, ड्रामा मत करिए, ये रुदाली विलाप मत करिएगा। विषय सीधा सा है कि चतुर्मास के अंदर जगत गुरु शंकराचार्य हमारे 4 हैं रोहित जी, रोहित सरदाना जी, 4 जगत गुरु। अरे सम्मित जी, आपने जितनी बातें कही मैंने सुनी, अब सुनिए ना, क्यों मिर्च लग रही हैं, सुन लो ना, पेशेंस रखो, संयम रखो। भगवान राम का मंदिर बन रहा है, हमें संयम रखना चाहिए। भगवान राम ने हमेशा मर्यादा का पालन किया, हमें मर्यादाओं का पालन करना चाहिए। आप ही ने सवाल उठाया। पहली बात रोहित सरदाना जी, मैं कह रहा हूं, इस देश के अंदर 4 पीठ हैं, 4 जगत गुरु शंकराचार्य हैं। अगर चातुर्मास ना होता वो भी उपस्थित होते। किसी एक शंकराचार्य ने भी अगर ये कहा हो
क्या स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी ने ये बात कही है कि ये मुहूर्त शुभ है? क्या भारती तीर्थ जी शंकराचार्य ने ये बात कही है कि मुहूर्त शुभ है? जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी क्या हिंदू धर्मगुरु नहीं है? दो पीठों के शंकराचार्य, क्या उन्होंने कहा है कि ये मुहूर्त शुभ है? अरे जो मुहूर्त शास्त्रों के हिसाब से शुभ नहीं है उसके बारे में बात हो रही है। राम नाम लेकर के कुछ भी करिए, राम का काज करने में मुहूर्त की जरूरत नहीं है, ये बोल दीजिएगा। आप ये बोलिए सब साथ हैं, हम नहीं, सारा संसार साथ है। राम के मंदिर का विरोध जो करेगा उसे तो हिंदुस्तान में रहने का अधिकार नहीं है। मैं बार बार ये क्यों कह रहे हैं कि मुहूर्त शुभ नहीं है? लेकिन झूठ मत बोलिए। एक तरफ तो सब धर्मगुरु एक सुर में ये कहते हैं, क्या ये नहीं, मैं यहाँ 2500 धर्मगुरुओं से मिला हूं, वो सब ये कहते हैं कि जब राम आ रहे हैं तो वो शुभ घड़ी है, उसके बाद कोई मुहूर्त का आवश्यकता नहीं रह जाती है। आप भी वही बात कह रहे हैं, लेकिन किंतु परंतु इफ बट सब तरह के लगाना चाहते हैं, कभी दिग्विजय सिंह के कंधे पर, कभी स्वरूपानंद सरस्वती के कंधे पर। रोहित जी, अरे भाई रोहित जी ये सवाल तब खड़ा होता जब ये कहते हैं ये मुहूर्त शुभ है। शास्त्रों में परिवर्तन करने का अधिकार न सरकार को है, न भाजपा को है, न किसी संत महात्मा को है। जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती, जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद जी, स्वामी भारती तीर्थ जी, किसी एक ने कहा इस शास्त्रों को मिटाने का अधिकार, ये मैंने लिखा शास्त्र, ये ना संबित पात्र को न लिखा है। संविधान में संशोधन हो सकता है लेकिन हमारे शास्त्रों में परिवर्तन नहीं हो सकता। कोई संत महात्मा भाजपा के साथ है, कोई संत महात्मा कांग्रेस के साथ है, ये अलग विषय है। लेकिन हिंदू धर्म के अंदर इस चतुर्मास में जहां देव शयन काल चल रहा हो कोई मुहूर्त नहीं होता। आप कह दीजिएगा हम राम का मंदिर बना रहे हैं, बिना मुहूर्त के बना रहे हैं, कोई ऐतराज नहीं है, कोई ऐतराज नहीं है। तो मतलब ये है, इस देश के लाखों लोग, अगर आज की तारीख में 18 लाख लोग कोरोना पीड़ित हैं, तो बाबा जी वो भी जरा मैं आपसे पूछूंगा कि वो किस शुभ मुहूर्त में कोई काम ना करने की वजह से कोरोना पीड़ित हुए हैं, या अमेरिका में जो, चीन में जो लोग पीड़ित हो गए कोरोना से, बीमार होने के बाद मौत हो गई जिनकी, वो किस अशुभ मुहूर्त में कौन सा काम करने की वजह से बीमार हुए थे, वो भी मुझे बताइएगा। और चाहे तो दिग्विजय सिंह से पूछ के बताइएगा। संबित पात्रा आपको जवाब देना चाहते हैं, दिले, फिर राजू दास और दीपक जी, और यहाँ विजय शंकर जी कुछ बोलेंगे। संबित जी फटाफट रखिए अपनी बात। देखिए, ये बार बार कह रहे हैं कि हमें कोई ऐतराज नहीं है, मंदिर बनाना है बनाइए। आप कौन है भैया? आपकी औकात क्या है ऐतराज करने वाले? गए तो थे कोर्ट में रोकने के लिए, कोर्ट ने भगा दिया आपको। उसके बाद चीफ जस्टिस के ऊपर भी अधीर रंजन चौधरी सवाल खड़ा कर रहे थे, अभी 2 दिन पहले ट्वीट भी किया था। हु आर यू? आप कौन? आपको पूछ कौन रहा है जो आप ऐतराज कर देंगे तो ऐतराज हो जाएगा भैया? तशरीफ यहां से ले जाइए, ऐतराज कहीं और करिएगा। नंबर 1। नंबर 2, इन्होंने कहा संयम रखना चाहिए, मर्यादा। संयम और मर्यादा को तार तार किया है कांग्रेस पार्टी ने, जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया गया है दिग्विजय सिंह द्वारा। अरे एक मंत्री का देहांत हो गया परसों, आपने उसको इसके साथ जोड़ दिया कि मंत्री का देहांत इसलिए हो गया क्योंकि राम मंदिर बनाने का मुहूर्त गलत था। कितनी घिनौनी बात है। और याद रखिए रोहित जी, ये केवल हर विषय पे, लखनऊ में जब जाके आप याद करिए रामलीला के समय जब प्रधानमंत्री वहां गए थे तो उन्होंने अपने भाषण को जय श्री राम से शुरू किया था। उस समय पूरी कांग्रेस पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा था सीता मां का अपमान हो गया, जय श्री राम क्यों कहा? जय सिया राम कहना चाहिए था, जय श्री राम नहीं कहना चाहिए था। मतलब ये जो माइनो वाले हैं, माइनो संस्कार इनका, ये क्या जाने शास्त्रों के बारे में, ये क्या जाने शास्त्रों के बारे में। राहुल को जरा बताना, जरा शास्त्र प्रोनाउंस करके बताए, शास्त्र क्या होते, कितने वेद होते हैं, जरा बता दे राहुल गांधी। मैं मान जाऊंगा वेदों के बारे में कुछ पता नहीं। मैं आपसे सवाल पूछता हूं, आचार्य जी, आप तो इतने बड़े नेता हैं, क्या आदरणीय राजीव जी और सोनिया जी, एंटोनियो माइनो जी की विवाह शास्त्रों के हिसाब से शास्त्र सम्मत विवाह है या नहीं है? आप ये बताइए। आपने तो शास्त्र का अध्ययन किया है, क्या ये विवाह ये शास्त्रों में अलाउड है? आप अगर इस प्रकार की रूढ़िवादी करने की कोशिश कर रहे हैं कि आप इतने महान संत हैं कि सब कुछ जानते हैं, आप मुझे बताइए ये अलाउड है क्या? और क्या उसी का नतीजा नहीं है? अच्छा, एक सेकंड कि आज राहुल गांधी इस प्रकार से आ गया है जिसके दिमाग में कुछ नहीं है। सरदाना जी मैं दूं, थोड़ा रुकते हुए मैं प्रमोद जी से जवाब लूं, उसके पहले यहाँ राजू दास जी हैं, महंत राजू दास हैं। आचार्य जी, महंत राजू दास आपकी बात का जवाब देना चाहते हैं, जो सवाल आपने कुछ उठाए। महंत राजू दास मुहूर्त को लेकर पहले भी सवाल उठे और अब तो आपने सुन ही लिया आचार्य प्रमोद कृष्णम क्या क्या कुछ कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती ने मना कर दिया कि भाई ये तो मुहूर्त नहीं है। ये अलग बात है कि उन्होंने पिछली बार भी मना किया, तब भी वो कह रहे थे मुहूर्त नहीं है। बोलिए अपनी बात राजू दास जी। देखिए संबित जी और प्रमोद कृष्णम जी, मैं संबित जी को इसके नाते कह रहा हूं क्योंकि संबित जी ने लगातार प्रमोद कृष्णन जी को जवाब दिया। आचार्य प्रमोद कृष्णन जी से हमारी एक मुलाकात दिल्ली एक डिबेट में हुई थी। आचार्य प्रमोद कृष्णन जी, अब मुझको हंसी लगती है महाराज जी, आप भले ही शस्त्र
शास्त्र और वेद के ज्ञाता हैं, लेकिन शस्त्र के ज्ञाता हनुमानगढ़ी के नागा साधु भी हैं। तो कहने का मतलब यह है कि लगातार आप लोगों ने राम जन्मभूमि का मजाक उड़ाया, खिल्ली उड़ाई। आप उस मंच पर बोल रहे थे, दीपक चौरसिया जी थे, मैं भी बैठा था, आप कह रहे थे महाराज जी यही लोग हैं जो अयोध्या तो जाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। आज आपको पेट में पीड़ा हो रही है, आप बता रहे हो कि कोरोना काल चल रहा है, देव से ठीक है। आपने कुछ देर पहले कहा महाराज जी कि देवसैनी एकादशी देव जो है ऐसा मुहूर्त है, इसमें किसी भी प्रकार का जगत गुरु शंकराचार्य जी चारों पीठ के शंकराचार्य जी ने कहा कि नहीं होना चाहिए। आपने भी कहा कि नहीं होना चाहिए, फिर भी आपने कहा कि राम के लेकर किसी भी प्रकार का कोई मुहूर्त नहीं होता, तो आप राम का लेकर कार्य करिए। लेकिन महाराज जी आपसे सवाल है कि लगातार साधु संतों ने संघर्ष किया, हिंदू जनमानस ने संघर्ष किया, लाखों लोग बलिदान दिए, आप भी उसको जानते हैं। यही अयोध्या है जो आपके सहयोग से, जो सरकार थी मुलायम सिंह की सरकार थी, केंद्र में नरसिंह राव जी थे, उनके शासनकाल में हजारों राम भक्तों का कत्लेआम हुआ, उस पे आपने चर्चा नहीं किया। लेकिन आप बता रहे हो, मजाक उड़ा रहे हो कि मंत्री मर गए, कोरोना काल चल रहा है, राम जन्मभूमि नहीं बनना चाहिए। महाराज जी शुद्ध रूप से आपसे एक ही सवाल है, क्या महाराज जी इसमें अब भी कांग्रेस और बीजेपी करेंगे? अब तो कांग्रेस बीजेपी करना बंद कर दो, आप साधु भी हो महाराज जी, और लगातार आप चुनाव भी लड़े हो कांग्रेस सरकार के द्वारा। लेकिन ठीक है, आप कांग्रेस के एजेंट है, अच्छी बात है, कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़े, अच्छी बात है, कांग्रेस के प्रवक्ता है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन महाराज जी अब राजनीति करना बंद कर दीजिए। अयोध्या में भव्य दिव्य राम जन्मभूमि के लिए सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए, नहीं तो हजारों राम भक्त आने के लिए तैयार थे, लाखों हिंदू जनमानस जिनकी इच्छा थी अयोध्या आने के लिए, लेकिन नहीं, सोशल डिस्टेंस का नाते। अभी कुछ देर पहले माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज हनुमानगढ़ी आए थे, उन्होंने मुआयना किया, क्योंकि पहले प्रधानमंत्री जी हनुमानगढ़ी आ रहे हैं, और उन्होंने निवेदन किया, हमारे यहाँ 650 साधु नागा साधु हनुमानगढ़ी में रहते हैं, 4 महंत थे, पंचायती व्यवस्था है। उसके बाद प्रधानमंत्री जी ने, अभी उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने कहा 15 मिनट पहले, ज्यादा देर भी नहीं हुआ, जब आपकी बात सुन रहे थे उसी के पहले मैं यहाँ पर आया हूँ, 15 मिनट पहले उन्होंने कहा कि महाराज जी सोशल डिस्टेंस का पालन करना है, प्रधानमंत्री जी को हनुमानगढ़ी दर्शन पूजन कराना है, क्योंकि हनुमान जी राजा के रूप में यहाँ पर विराजते हैं। पहले राजा से आशीर्वाद लेंगे, उसके बाद रामलला जाएंगे, वहां पर महाराज जी एक वैदिक ब्राह्मण रहेंगे, दूसरा पुजारी रहेंगे, तीसरा गद्दी नसीन रहेंगे। 3 लोगों के लिए उन्होंने निवेदन किया। तो इतना तो हम ध्यान दे रहे हैं। इसके नाते अगर मंत्री को कोरोना हो गया, माननीय गृह मंत्री को कोरोना हो गया, प्रदेश अध्यक्ष को कोरोना हो गया, इसके नाते कोरोना हुआ क्योंकि ये लगातार क्षेत्र में काम कर रहे हैं। आप घर के अंदर रहते हैं, कांग्रेस के लोग घर के अंदर बंद है, इसके नाते उनको कोरोना नहीं हो रहा है, इसके नाते आप मजाक उड़ाओगे? आपको शर्म नहीं आती? इतने बड़े जो है विद्वान होने के बाद, इतने बड़े आप कांग्रेस के प्रवक्ता हो, उसके बाद आप राजनीति कांग्रेस और भाजपा और सपा करोगे? अच्छी बात नहीं। ठीक, जवाब ले लेते हैं। प्रमोद जी जवाब देना चाहते हैं, बोले प्रमोद जी। पहली बात, महंत राजू दास जी जय सिया राम, आवेश में मत आओ, मर्यादा का पालन करो। दूसरी बात, आपने एक शब्द बहुत गलत कहा है, इससे मुझे पीड़ा हुई। वो शब्द है कि मैं कांग्रेस से चुनाव लड़ा तो मैं कांग्रेस का एजेंट हो गया। तो योगी आदित्यनाथ जो चुनाव लड़ते हैं बीजेपी से, भाजपा के एजेंट हैं। उमा भारती चुनाव लड़ती हैं भाजपा से, भाजपा के एजेंट हैं। साध्वी निरंजन ज्योति भाजपा के एजेंट है, आप भाजपा के एजेंट हैं। राम क्या भाजपा के हैं? भाजपा की बपौती है राम। कौन से शंकराचार्य को आपने बुलाया? जगत गुरु शंकराचार्य को शब्दों का प्रयोग हो रहा है, मैं बताता हूं राम क्या है, मैं बताता हूं। अरे आप बीच में मत बोलिए। संबित पात्रा आप बीच में मत बोलिए। संबित पात्रा जी आप बीच में मत बोलिए, इस समय आप बीच में मत बोलिए। आप कौन से मैं तो राजू दास जी से बात कर रहा हूं। मैं राजू दास जी से पूछना चाहता हूं, क्या ये चतुर्मास का समय नहीं चल रहा? मैं शांत हूं, क्या भाद्रपद में, पंचक में कोई नहीं सम्मित जी आप प्लीज, मैं महंत राजू दास जी से निवेदन करना चाहता हूं 4 बातें सीधी सीधी। महंत राजू दास जी, ये भगवान राम अखिल कोटि ब्रह्मांड के नायक हैं या नहीं? हम सबके हैं या नहीं? क्या भाजपा के सिर्फ राम है? क्या पंचक में कोई मुहूर्त होता है? क्या ये चातुर्मास नहीं चल रहा? क्या उस दिन पंचक नहीं है? क्या केवल 32 सेकंड अविजत मुहूर्त की जो बात हो रही है, क्या 32 सेकंड हमारे जो अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम, उनके मंदिर का जो हमने 500 साल प्रतीक्षा की, और वो मुहूर्त 32 सेकंड, जैसे हम कोई चोरी करने जा रहे हैं। इतिहास साक्षी है, शास्त्रों में परिवर्तन करने का अधिकार न राम जन्मभूमि ट्रस्ट को है, न किसी शंकराचार्य को है,
ना किसी महामंडलेश्वर को है, ना किसी पीठाधीश्वर को है, किसी को नहीं है महाराज जी। सुनिए सुनिए राजू बहन जी, मैं निवेदन करना चाहता हूं, मैं आपको प्रणाम करना चाहता हूं, सुनिए मैं आपका वंदन करना चाहता हूं, लेकिन मैं 4 सवाल पूछता हूं राजू दास जी। इतिहास साक्षी है, जो राम मंदिर को जिन्होंने तोड़ा था वो मिट गए, वो मिट गए, और जो राम जन्मभूमि के मंदिर में रोड़ा डालेगा वह मिट जाएगा। इस देश के अंदर जो राम का नहीं वो हिंदुस्तान का नहीं। लेकिन ये क्या तरीका है? क्या आप भाजपा की बोली बोल रहे हैं? कांग्रेस पार्टी ने अगर कोई गलत काम किया मैं उसका विरोध करता हूं, लेकिन राजू दास जी आप महंत हैं, साधु हैं, आप साधु हैं, आप साधु हैं, आपका धर्म और मेरा धर्म एक है, आप सनातन के सच्चे ध्वजवाहक हैं। मुझे पीड़ा उस समय पहुंचती है, क्या यही तो मैं आपसे कह रहा था कि आप साधु हैं, हमारा सनातन धर्म, आप साधु होकर ये बात कहेंगे कि नेताओं को कोरोना इसलिए हो रहा है क्योंकि गलत मुहूर्त में राम भूमि के लिए पूजन किया जा रहा है। ये मैंने नहीं कहा। साधु हो क्या आप ऐसी बात करेंगे देश के लोगों के लिए? ये मैंने नहीं कहा। आपने सहमति जताई उस पर, आपने जस्टिफाई किया उसके लिए, आपने कारण ढूंढे, आपने उसको जस्टिफाई करने के लिए कारण ढूंढे। थोड़ी देर में आप श्लोक भी सुना देते शायद शास्त्रों का कोई, कि ये देखो ऐसा लिखा है। सच को झूठ कह दूं? कहा भले किसी ने हो। राजू दास जी क्या सच को झूठ कह दूं? क्या सच को झूठ कह दूं? क्या मंत्री का निधन नहीं हुआ? आप भी वही कह रहे हैं जो दिग्विजय सिंह कह रहे हैं। क्या देश के गृह मंत्री बीमार नहीं है? क्या देश की हालत ठीक नहीं है? भगवान राम ने अपने जीवन में मर्यादा का पालन किया। मैं केवल एक चीज पूछना चाहता हूँ। प्रमोद जी मुझे एक बात बता दीजिए, मैं संबित पात्रा बेचैन है बोलने के लिए, यहाँ विजय जी भी बोलना चाहते हैं और यहाँ दीपक भी बोलना चाहते हैं। आप सरकार है, बोलिए। सरकार तो जो है आप भी जानते हैं, इस समय तो यहाँ राम जी की सरकार बन रही है, राम जी का भूमि पूजन होना है और यहाँ इतने सारे लोग खड़े आपकी बातें सुन रहे हैं। मैं उनसे निवेदन कर रहा हूँ अपने मास्क लगाकर रखें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते रहें। हम यहाँ दर्शक आमंत्रित नहीं कर रहे हैं, इस बात का ध्यान रखते हुए प्लीज। अब मुझे केवल इतना बता दीजिए बाबा जी, केवल एक बात बता दीजिए जो मैं आपसे बार बार पूछ रहा हूँ जिसका कोई जवाब नहीं है। ठीक है, आपने कहा इन सारे नेताओं को इसलिए कोरोना हो गया क्योंकि भगवान राम का भूमि पूजन गलत मुहूर्त में कर रहे थे। अमेरिका में कौन सा मुहूर्त उन्होंने गलत चुन लिया था जो उनको कोरोना हुआ? चीन ने कौन सा मुहूर्त गलत चुन लिया था जो उनको कोरोना हुआ? देश के 18 लाख लोगों ने कौन सा मुहूर्त गलत चुन लिया था जो उनको कोरोना हो रहा है? आपकी कांग्रेस पार्टी के जिन नेताओं को कोरोना हो रहा है उन्होंने कौन से गलत मुहूर्त में कौन सा गलत काम कर दिया था कि उनको कोरोना हो गया? बताइए ना। रोहित सुनो, रोहित सरदाना सुनो, रोहित सरदाना सुनो। चीन के लोग भगवान राम में आस्था नहीं रखते, अमेरिका के लोग भगवान राम में आस्था नहीं रखते। भगवान राम में जो आस्था रखता है, जो शास्त्रों में आस्था रखता है, जो वेद में आस्था रखता है, जो उपनिषद में आस्था रखता है, जो मानता है कि भगवान राम सबके हैं, सिया राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। जो भजता है राम को, ये जो भगवान राम में आस्था रखता है उसको भगवान राम के गलत मुहूर्त से कोरोना हो रहा है। जो भगवान राम में आस्था नहीं रखता उसको तुक्के से हो जा रहा है। बस चलिए अभी मैं पोल पट्टी खोलूंगा। अमेरिका में धक्के से हो गया, चीन में धक्के से हो गया, यहाँ भगवान राम के मुहूर्त की वजह से हो रहा है। नहीं हो गया। अब मुझे आना पड़ेगा सर, आप ही को तो सुन रहा हूँ। संबित जी जवाब दीजिए फटाफट से जो बोलना चाहते हैं आप, फिर विजय जी और दीपक जी बोलेंगे। बोलिए संबित जी, बोलिए फटाफट, बेचैन मत होइए, बोलिए। नहीं रोहित जी एक निवेदन है, ये मुझे आप प्लीज हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ कि ये मत बोलिए, फटाफट बोलिए। ये जो अभी पूरा मैंने फैंसी ड्रेस कंपटीशन देखा है, चिल्ला करके रोहित जी पूछो, ये करो, वेद में भगवान, गीता में भगवान, जो नहीं मानता वेद चाइना अमेरिका से ध्वंस हो जाएंगे। सुनिए आचार्य जी, मैं दिग्विजय जी को कह रहा हूँ, आप क्यों परेशान हो रहे हैं? जाइए शांति से सुनिए। मैं बीच में नहीं बोला था, मैं बीच में नहीं बोला था। रोहित जी आप इनको रोकेंगे जरा, आप इनको रोकेंगे जरा, आप इनको रोकेंगे जरा, मैं बीच में नहीं बोला था। रोहित जी मैं बिल्कुल अनुशासन से बंधा रहता हूँ, मैं शांति से वेट कर रहा हूँ, मैं शांति से वेट कर रहा हूँ। अच्छा, मैं शांति से वेट कर रहा हूँ। रुकिए, दोनों रुकिए, दोनों रुकिए, संबित जी वो भी शांति से सुन रहे हैं। आपने उनको फैंसी ड्रेस कहा इसलिए उन्हें खराब लगा। अब आप बोलिए अपनी बात, मुद्दे की बात क्या है? संबित पात्रा मुद्दे की बात बोलिए। मैंने कहा तरीका थोड़ी संबित पात्रा जी, ये संबित पात्रा जी एक तरीका नहीं है। नेशनल चैनल पर राष्ट्रीय प्रवक्ता आदरणीय ये शांत रहेंगे जरा कि मैं बोल लूं पहले या नहीं बोल पाऊं। रोहित जी इस प्रकार से डिबेट खराब नहीं किया जा सकता है चिल्ला करके। ये अपने आप को आचार्य कहते हैं, आचार्य को ये मर्यादा शोभा नहीं देता है।
मैं आचार्य नहीं हूं, याद रखिए, आप आचार्य हैं। संबित पात्रा जी, आप भी तो आचार्य को फैंसी ड्रेस कह रहे हैं, इसलिए उस बात से आगे बढ़ते हुए मुद्दे की बात रखिए संबित पात्रा। मैंने आपको भी मर्यादा शोभा ओके, आपको ये चिल्ला छोड़े ओके, आप भी डॉक्टर कहते हैं। अच्छा ठीक है, मैं चिल्लाना नहीं चाहता, झगड़ा नहीं। देखिए प्रमोद कृष्णम जी, मैंने कब थोड़ा शांत हो आप भी, और संबित जी शांत हो। मैंने सुना। संबित जी अब अपनी बात रखें प्लीज। ओके, सबसे बड़ा मैं शुरू से ही कहता हूं, केवल मुद्दे की बात रखें जल्दी से। वाड्रा फैंसी ड्रेस कंपटीशन करते हैं और आज भी मैं बोलता हूं, नहीं सुन लीजिए ना, राहुल गांधी फैंसी ड्रेस कंपटीशन करते हैं, मैं शुरू से कहता हूं, इस पे इतने चिढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं। वो कोर्ट के ऊपर जनेऊ धारण करके अपने आप को हिंदू दिखाने की कोशिश करते हैं, मीटिंग में कहते हैं हम मुसलमानों की पार्टी है और इसीलिए आज राम मंदिर रोकने की कोशिश है। देखिए, पहली बात यहां पर कहा गया कि इनको आपने कांग्रेस का नेता बता दिया, राजू जी ने इनको कहा कि ये कांग्रेस के नेता हैं। क्यों, इसमें इतना शर्माने वाली बात क्या थी? आप कांग्रेस के टिकट पे चुनाव लड़े हुए हैं, एक बार नहीं कई बार लड़े हुए हैं। हाँ, योगी जी बीजेपी के हैं, वो साधु हैं तो क्या हुआ, तो मैं वो बीजेपी के सदस्य हैं, उमा जी बीजेपी के सदस्य हैं, और इसमें कोई, तो आप ही ने चिल्लाया ना, तो क्या हो गया? तो आप ही ने चिल्लाया ना, आप ही ने अभी चिल्लाया था राजू जी के ऊपर कि मुझे कांग्रेस से क्यों बोला जाए, और आप बीच में बोलने की जहमत ना कर, सुन लीजिए। और दूसरी बात है, देखिए, नहीं महाराज जी, देखिए मैं भी बीच में बोल सकता हूं, ये चिल्लाइए मत, क्योंकि आप अब धरे गए हैं और कुछ उत्तर नहीं, चिल्लाना बंद करिए। देखिए, उनका अखिल कोटि ब्रह्मांड के नायक राम है, ये अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी नहीं है जो आप इस प्रकार से मजाक उड़ा के यहां चले जाएं। आपने भद्दा मजाक उड़ाया है। और रोहित जी, मैं कुछ दिखाऊंगा, ये कह रहे हैं कि वेदों को नहीं मानने, दिखाऊंगा, दिखाना बहुत महत्वपूर्ण चीज। कौन सा मजाक उड़ाया? ये कह रहे हैं वेदों को नहीं मानने से अमेरिका में कोरोना हुआ, वेदों को, गीता को नहीं मानने से चाइना में हुआ। डॉक्टर संबित पात्रा, ये बताओ कौन सा मजाक उड़ाया? कौन सा? रोहित जी, मैं अभी तक अनुशासन का पालन कर रहा हूँ, मैं अभी तक अनुशासन का पालन कर रहा हूँ। ये शांत होकर सुनेंगे या इसी प्रकार चिल्लाएंगे? नहीं, आपने अभी कहा ना कि अमेरिका में और चाइना में क्यों कोरोना हुआ है, क्योंकि वहां वेद नहीं पढ़ते हैं लोग। शांत रहिए आचार्य, शांत आचार्य, शांत, बिल्कुल शांत, बस एकदम शांत। आप दोनों शांत हो जाइए, इस प्रकार के आचार्य के साथ अभद्रता, दोनों शांत हो जाइए, दोनों शांत हो जाइए, आप दोनों शांत होइए, ठीक, दोनों शांत होइए, कोई किसी को मार नहीं रहा है, दोनों शांत हो जाइए। आप दोनों की आवाज को थोड़ा सा कम करते हुए, संबित जी वापस आऊंगा। आप जो वीडियो दिखाना चाह रहे हैं या जो भी तस्वीर दिखाना चाह रहे हैं आप दिखाइए, थोड़ा आवाज कम करते हुए आपकी दोनों की। मैं जरा विजय जी से तब तक एक कमेंट लेता हूं, आप थोड़ा ठंडे होकर सुनिए, दोनों लड़िए मत प्लीज प्लीज। हाँ संबित जी, जो भी तस्वीर, जो भी डॉक्यूमेंट या जो भी आप दिखाना चाहते हैं संबित जी, 30 सेकंड का इंतजार कर लीजिए, फिर दिखा दीजिए, तब तक वो भी शांत हो जाएं, आप भी शांत हो जाएं, पानी पीजिए। विजय जी अपनी बात कहें, दीपक जी अपनी बात कहें, उसके बाद आप दोनों के पास वापस आ जाता हूं। हो सकता है फिर आपका झगड़ा ना हो, आप दोनों एक दूसरे की बात अच्छे से सुने, थोड़ा सा सुन लीजिए एक बार। विजय शंकर जी वो कह रहे हैं कि मुहूर्त खराब है, और मुहूर्त खराब है, उसी मुहूर्त का असर है कि सारे नेताओं को कोरोना हो रहा है। रोहित जी, अभी जो आचार्य जी कह रहे थे, जो मंदिर नहीं बनने देने का संकल्प लेके इतने जोर से बोल सकते हैं, तो जो मंदिर बनाने का संकल्प लेते हैं वो कितनी जोर से बोल सकते हैं? मैं कहता हूँ, कौन कहता है मुहूर्त की बात कर रहा है? शिलान्यास हो चुका है, बार बार यही मान रहे हैं ना, अपनी मुंह से कह रहे हैं शिलान्यास हो चुका है, तो शिलान्यास तो एक ही बार होता है ना, शिलान्यास बार बार तो नहीं होता है। अब बताइए, बरसात के दिन चल रहे हैं, बरसात के दिन में कौन ऐसे लोग हैं जिन्होंने यज्ञ हवन बंद कर दिया है, पूजा बंद कर दी है? पूजा आज भी होती है, यज्ञ हवन आज भी होता है, और जब हम मकान बनाते हैं तो नींव के लिए भी पूजा करते हैं और छत के लिए भी पूजा करते हैं। तो हर बार ये काम करना पड़ेगा क्या? मैं कहता हूं कि ये लोग, मैं दिग्विजय सिंह जी ने बात कही है, दिग्विजय सिंह पीछे भोपाल से चुनाव लड़ रहे थे, और भोपाल में उनके आसपास कितने ज्योतिषी थे, यहां तक कि ऐसे ऐसे लोग थे जिन्होंने कहा था कि अगर ये नहीं जीतेंगे तो हम क्या कर लेंगे, समाधि ले लेंगे। तो ये उनके वचन है। ये 492 के साल के बाद ये कोई खैरात में मिली हुई भीख नहीं है। 492 साल तक हिंदू समाज आत्माहुत होता रहा, बलिदान देता रहा, संघर्ष करता रहा, तब ये उनको मिला है। और इसलिए जो हमारी ये बात कह रहे हैं आचार्य जी, मन में राम और बगल में छुरी, यानी राम का मंदिर बनने भी नहीं देंगे और राम को हम मानते भी नहीं है, तो दोनों बातें चलने वाली नहीं है। और दिग्विजय सिंह जी की जो बात है पहली बार नहीं है, कभी वो कहते हैं कि राम का अस्तित्व नहीं है, राम सेतु का अस्तित्व नहीं है, राम के अस्तित्व पर ये संकट खड़ा कर देते हैं, हिंदुओं की आस्था पर संकट खड़ा कर देते हैं। तो इस प्रकार दोहरा चरित्र लेकर के राम की बात मत करिए। आप या तो राम के साथ खड़े हो जाइए या राम के विरोध में खड़े हो जाइए। जंगल इसको कहते हैं। 1986 में
देखिए रोहित, दीपक कुछ बोल रहे हैं। आचार्य जी दीपक कुछ बोल रहे हैं, फिर आ रहा हूं आपके पास। दो बातें हैं। आचार्य जी आप ही की टीम में है ये दीपक जी। देखिए ये मैं कह रहा हूं यही सब आचार्य तैयार जी, या करके तो बैठे हैं वो। दंगल में, दंगल में, और बाकी या कोई तो बोल नहीं विरोध में सकता है। खड़े हो जाइए, आचार्य या जी, पक्ष में नहीं, खड़े हो आचार्य जाइए, जी, कोई दोनों टीम में नहीं है। खड़े होइए आप। प्रमोद जी, स्पेशल गेस्ट है क्या सबके बीच में? प्रमोद जी दीपक जी आप ही की टीम में है। मैं भगवान राम की टीम का भगवान राम की टीम में आप कह रहे हैं भगवान राम ने कोरोना कर दिया सबको। ये कैसी टीम है भगवान राम की? राहुल गांधी वो किसका आदमी है? रोहित जी यहाँ पे भगवान दीपक कुछ कह रहे हैं, सुन लीजिए एक बार। संबित जी, आचार्य जी, दीपक की बात सुन लीजिए। पात्रा जी आप थोड़ा राम भक्त कहते हैं अपने आप को, संयम रखिए, त्यागी बनिए, संयम रखिए। भगवान राम की टीम का आदमी हूं। संबित पात्रा जी भगवान राम की टीम थोड़ा का आदमी संयम हूं। रखिए, थोड़ा सब्र करिए। भी खो गया है। भगवान राम से सीखिए, राम कितने संयमशील मानसिक थे। संतुलन भी खो गया है आप थोड़ा पूरी तरह संयम से। रखिए और बातों को सुनने का प्रयास करिए। अच्छा आप जरा दीपक जी को सुन ले। दीपक जी बड़ी देर से हौसला जुटा रहे हैं कुछ कहने का। रोहित बोलिए दीपक जी, बोलिए। रोहित जी दो बातें हैं। मैं इस बात को ऐसे मानता हूँ, मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने थे तो क्या कहा था मोदी जी ने, देखो तुम्हारे देश का राजा मेरे प्रधानमंत्री बनते ही दुनिया भर के देशों में क्रूड ऑयल की तेजी से डाउन हो गया था कीमत। तो क्या कहा था कि राजा की किस्मत अच्छी है। आज राजा की किस्मत क्या खराब हो गई? शास्त्रों में लिखा हुआ है जिस देश के राजा की किस्मत खराब होती है, जो राजा अधर्मी होता है, अत्याचारी होता है, वहाँ दुर्भिक्ष पड़ता है, अकाल आती है, महामारी आती है। शास्त्रों की बात है। तो ये महामारी तो इस समय पूरी दुनिया में आ रखी है। तो आज क्या ये मोदी जी की महामारी तो किस्मत है? पूरी दुनिया में आई हुई है। पहले दिन मोदी जी की किस्मत बड़ी अच्छी थी, तेल की कीमत कम हुई। लेकिन महामारी तो दीपक जी इस समय पूरी दुनिया में है। हम भारत की बात तो वहाँ करेंगे, हर जगह जाके राजा ढूंढते घूमेंगे क्या? बात करेंगे, पूरी दुनिया की बात नहीं करेंगे। रोहित जी, भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। नरेंद्र मोदी जी की किस्मत क्या खराब है कि महामारी आ गई? यहाँ पे लोग मर रहे हैं यहाँ पे। मतलब इसके पहले जब आर्थिक मंदी आई थी तो मनमोहन सिंह जी की किस्मत फूटी थी, इसलिए आर्थिक मंदी आ गई थी। कैसी आप बुद्धिहीनों तरह की बातें करते हैं कभी-कभार आप लोग किस तरह की बातें लेके बैठते हैं? दूसरी बात मैं करता हूँ। दूसरी बात अगर यह है कि राम भगवान सार्वभौमिक है, सर्वकालिक है, वो किसी के नहीं है। राम भगवान सबरी के भी हैं तो केवट के भी हैं, राम बाली के भी हैं तो रावण के भी। तो आपको कौन रोक रहा है? क्यों नहीं बोलते? आपको किसने मना किया? आप लोग राम के नाम पे भावनाओं का व्यापार करते हैं, वो व्यापार करना बंद कर दीजिए। अयोध्या के लाखों साधु संतों ने कुर्बानी दी है और डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा है नरेंद्र मोदी जी का कोई योगदान नहीं है राम मंदिर बनाने में। परसों का इंटरव्यू है, बोलते थे, आज आपकी बुद्धि होश में आ गई। नरेंद्र मोदी जी का नहीं है, हमको नहीं मिला। यहाँ पर आप मंदिर बना लेते हैं, राम जन्मभूमि नहीं मिला। आप कोर्ट का धन्यवाद करिए, न्याय पे, न्याय तंत्र पर। राजू महाराज जी, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से मंदिर बन रहा है, वाले आप हो। संतों की तपस्या से मंदिर बन रहा है, रोड़ा किसने चलिए, अच्छा एक तपस्या से मंदिर बन रहा है। लेकिन मोदी जी मान जी सुन रहे? रोहित जी सुनिए, इतने देर से इनकी बात को मैं सुन रहा हूँ। रोड़ा किसी ने अटकाया तो कांग्रेस पार्टी अरे के लोग ने रोड़ा आप चतुर्मास का पालन करते हैं कि नहीं करते बताइए? चतुर्मास का पालन करते हैं ना? करते हैं ना? भगवान राम ने भी किया था। राम ने भी ऋषि पर्वत पे भी चतुर्मास का पालन किया था। अरे राम ने जो रास्ता दिखाया, एक सेकंड रुकिए ना, दोनों लोग रुकिए। दीपक जी रुकिए, दीपक जी रुकिए, राम के मान जी नाम पे रुकिए। लोगों को संबित डराने की पात्रा, कोशिश संबित नहीं पात्रा, कर रहे हैं। संबित पात्रा, फटाफट क्या कहना चाहते हैं? आखिरी कमेंट जल्दी से बोलिए। देखिए, इन्होंने कहा अमेरिका और चीन में इसलिए हो गया कोरोना क्योंकि वहां के लोग वेद नहीं मानते हैं। मैं तो बड़े स्पष्ट रूप से कह रहा हूं, जिस प्रकार की गाली ये दे रहे हैं, ये जो इटली में कोरोना हुआ है, जहां सोनिया एंटोनियो माइनो के फादर स्टीफेनो माइनो, उनकी मदर काइया माइनो सब रहती हैं, तो वो भी वेद को मानती हैं या वेद को नहीं मानती हैं? ये जरा आचार्य जी से पूछिए। यहाँ ड्रामा करने से, ये आचार्य जाके भाषण दे रहे थे लखनऊ में कि जो नहीं मोहम्मद का वो किसी का हो नहीं सकता। आपको अल्लाह को ही मानना पड़ेगा। मोहम्मद के मेरे पास वीडियो है, मैं वीडियो दिखाना नहीं चाहता हूँ, दिखा चुका हूँ किसी और जगह। एक बात सुनिए ना, इटली के अंदर इटली कहाँ से लाते हैं? आप क्या सुन शास्त्र लीजिए। इटली ने लिखे गए? शास्त्र क्या अमेरिका ने लिखे? डॉक्टर पात्रा। और ये जो आप ड्रामे की ये बात करते हैं, सुनिए, फिर कैमरा पर्सन से रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको थोड़ा क्लोजअप करिए। कैमरा पर्सन से रिक्वेस्ट, आप अभी देखिए जरा राम भक्त को देखिए। कोई काम नहीं है, ये आप घोषित कर दीजिए। आप राम भक्त को देखिए, ये राम भक्त को देखिए, कार्ड खेलते हैं देश में। राम भक्त को देखिए, राम भक्त को देखिए, जो नहीं मोहब्बत का मोहम्मद का। चाल चलते हैं और बात करते सुब्रमण्यम हैं। स्वामी ने कहा है, सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा है, सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा है कि नरेंद्र मोदी जी का मंदिर निर्माण में कोई रोल नहीं है। सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा है कि देखिए, सुनिए। तो सारी बातें मानते हैं सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा है, ये सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा है, ये सुब्रमण्यम सुनिए कि नरेंद्र मोदी जी का रोल नहीं है। सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा है,
यह सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा है और सुब्रमण्यम स्वामी और ने संबित कहा है पात्रा कि जी, राजीव आप गांधी का भगवान राम को मानते हैं, सनातन धर्म को मानते हैं, लेकिन सनातन नहीं है, धर्मों जो के मोहम्मद नियम का का वो पालन नहीं किसी का हो करेंगे। नहीं ये भी सकता। आज तक पे बैठ के नहीं है, घोषणा जो कर दीजिए। मोहम्मद का वो सनातन किसी का पंथ हो में, नहीं सकता। सनातन धर्म में ज्योतिष ये शास्त्र है, बड़े सनातन धर्म में राम मुहूर्त बनने के पद्धति लिए। है। आप इसको भी नहीं मानेंगे, इसको भी बता दीजिए देशवासियों को। अल्लाहू अकबर का नारा लगा रहे हैं। चलिए सर, बोलिए सनातन धर्म को मानेंगे। चलिए सर, मुझे लगता है कि आपको शर्म इस आनी तरीके से चाहिए, देख रहे हैं, इस तरीके से बहस करने का लाभ नहीं है। ये देखिए जरा, सुब्रमण्यम स्वामी ने आज हमने सवाल पूछा था, क्या ऐसे समय में राम जन्मभूमि पूजन के मुहूर्त पर सवाल उठाना उचित है? जो जवाब हमें मिले वो 50-50 है। 50% लोगों को लगता है कि हाँ सवाल उठाना उचित है, 50% लोगों को लगता है कि नहीं, अब मुहूर्त पर सवाल उठाना जायज नहीं है। दंगल में आज के लिए इतना ही। आप देखते रहिएगा आज तक।